अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे समंता कह रही थी। हाँ, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। इन 2 महीनों में जिस तरह मैंने काम किया, इसके बाद मैंने फैसला कर लिया मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती। टॉर्चर बहुत करते थे, टाइमिंग फर्स्ट टाइम वाले, उठना बैठना, अब एवरीथिंग इज टोटली टॉर्चर विथ मी। मुझे लगा था मैं अपनी कंपनी में एक बॉस की तरह काम करती थी। इनकी कंपनी में बॉस नहीं, सेक्रेटरी की तरह तो काम कर सकती, लेकिन नहीं, इनके साथ काम करने के पहले इनकी उन चीज़ों को झेलना पड़ता है जो चीज़ें वो देते हैं आपको। ये करो, ये फाइल यहाँ मत करो, वो करो, ये करने की ज़रूरत नहीं, वो हाँ नो मत बोलना, जो काम कह रहे हैं काम करो। और हाँ, एक चीज़ इनकी अच्छी थी, ईमानदारी वाली, मतलब वो बेईमानी चीज़ पसंद नहीं करते थे, ईमानदारी से और चीज़ काम करते थे। फिर मैंने सोच लिया, इन 2 महीनों के अंदर तीसरा महीना मेरा स्टार्ट हो गया था, तो मेरी बेटी एक कागज़ लिया, पेन लिया, अपना रिज़ाइनेशन लिखने लगी। हाँ, मैसे ईमेल कर सकते, मैं मैसेज कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने हाथों से लिखना ज़रूरी समझा। जब मैं वहाँ जाके उसे केबिन में नॉक करके अंदर गई तो मैंने कहा दो। तो मैंने कहा क्या दो बॉस, जो तुम देने आई हो वो दो। मैं आपको क्या देने आई हूँ। मैं हैरान थी इन्हें देखकर। इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर यहाँ से निकलने के लिए रिजेक्शन लेटर तैयार करके लाई हूँ। तो मैंने कहा क्या दो बॉस, जो तुम तैयार करके लाई हो कागज़, रिजेक्शन लेटर, जिसे तुम नौकरी छोड़ने की खत लिख कर लाई हो, खत कह सकते हो। वैसे आजकल नया ज़माना है, मोबाइल में लोग लिख के भेजते थे, तुमने अपने हाथों को कष्ट दिए। कोई बात नहीं, दे दो मुझे। मैं क्यों दूँ? अरे, मुझसे मेरे साथ काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, जो शायद तुम में नहीं। पता नहीं कैसे तुम मेरी कंपनी में मेरी सब पर्सनल सेक्रेटरी के ऊपर आ गई हो, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें हक है, तुम कर सकते हो जो करना है। लेटर यहाँ रख के जा सकते हो, अपने जितने भी काम किए उसकी पेमेंट लेकर। नहीं, मैं नहीं, 1 मिनट, मैं एक 10-15 मिनट बाद आ सकती हूँ। 10-15 मिनट बाद का हो या 20 मिनट बाद का हो, लेटर तो तुम दोगी ना मुझे। ठीक है, जाओ, जितनी टाइम लेना है लो, बट आखिरी फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसके बाद अगर तुम दोबारा से रेजिग्नेशन लेटर दो मुझे, तो सोच समझ के देना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी कोई भी लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट और आखिरी टाइम है। अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी सकते हो मेरी इस दुनिया से निकल के, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, तो मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो मैं अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकती हूँ, बाहर भी ले जा सकती हूँ। इसके बाद इस लेटर, इस डिसीज़न के बाद जो तुम फैसला करोगी और तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। फिर मैं बाहर आ गई ये फिर मैं बाहर आ गई ये सोचने के लिए, ये क्या बात है, इन्हें कैसे पता चला। वाकई इनकी दिमाग बहुत तेज है, लोगों के चेहरे से पता चल जाता है शायद इन्हें। इन्होंने कहा अगर मेरा पास आज ही का दिन है, इसके बाद मैं उनकी गुलाम बन जाऊंगी, और अगर मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो मुझे बैठना पड़ेगा, अगर लोग मुझे उठने के लिए कहेंगे तो मुझे उठना पड़ेगा। नहीं 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 समंता, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। तो वो वादा क्या जो तुमने अपनी मोहब्बत से करके आई हो उसकी बहन की साथ रहने के लिए, वो वादे का क्या। इस कश्मकश में मैं बसी थी। जो मैंने उससे कहा था मैं आपके पास 10 मिनट बाद आऊँगी या कुछ और बात, आधे घंटे लगे थे मुझे ये सोचने में। फिर मैंने एक लंबी सांस ली, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं गई वहाँ पर, मैं कोई लेटर वेटर नहीं जा रही थी। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ये कहकर मैं अपने केबिन में आ गई। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी आज़ादी को बैंड कर दिया, पूरी तरह से बैंड कर दिया मैंने अपनी आज़ादी को। फिर क्या था, इनके साथ अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मुझे छुट्टियां देने लगी, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे ज़ोर देने लगी, क्योंकि ये देखे कहने लगी कि मेरी लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब पता चला कि इन्हें पता चल गया था मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन इन्होंने अपनी बहन का नहीं मेरे बारे में सोचा। थैंक यू सो मच बॉस, यू आर द नाइस बॉस बट मेरे लिए। ओके, इसी तरह इन लोगों के बीच बातें होती रही, बातें होते हुए करते करते लंच टाइम भी आ जाता है। लंच टाइम में कनुष्का की मम्मा की कहती खाना यहाँ खाना है या नीचे आके खाना है। मैं बोर हो चुकी इस बेड पर लेटे लेटे, मैं नीचे आना चाहती हूँ।
मैं कुछ कदम चल कदम करना चाहती हूँ। आई एम द बॉय। तब कनिष्का की तरफ घूर के परिणीता कहती, आई एम द बॉय, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, मेरा मतलब आप बोर हो रही है ना, लेकिन आपकी एनर्जी साथ नहीं दे रही है, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आप कदम रखते हो तो आप लड़खड़ाने लगते हो, क्योंकि तुम मुझे सहारा नहीं दे सकती। मैं सहारा, ओके, तो आपको मेरे सहारे की ज़रूरत है। पहले से बता दूं, मैं आपको गोद में नहीं उठा सकती, जिस तरह आप मुझे उठा सकते हो मैं नहीं उठा सकती। ये बस इतना कहना है। वो हंसते हुए मजाक करते हुए कनिष्का का हाथ पकड़ के नीचे लाती, क्योंकि वहाँ की कनिष्का के अंदर एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी थी। डॉक्टर अंकल भी आके उनके चेकअप वगैरह करके उनका लंच करते करते इसी तरह हंसी मजाक गार्डन एरिया में जाकर बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर गार्डन एरिया में तकरीबन 6 बजे काजल और अंजलि भी आ जाती है उसके देखने के लिए, क्योंकि परिणीता को जब मैसेज किया था कि तुम लोग ठीक हो, तो परिणीता ने बताया कि कनिष्का की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार था, इसलिए हम घर पे हैं आज के दिन। तो वो सीधा उनसे मिलने, और उसके हाथ में फ्रूट, गुलदस्ता। तो कनिष्का ये देख कर कहती, ये सब क्या है? वो क्या है ना मैम, एक्चुअली वो क्या है ना कनिष्का जी, घर है तो आप हमारी बॉस थोड़ी है, कनिष्का जी है। वो क्या है ना कनिष्का जी, हमारी दोस्त की वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनकी देखने के लिए आए हैं, लेकिन मैं हॉस्पिटलाइज तो नहीं हूँ। तो क्या हुआ, इन जूसों को पीकर, इन बिस्कुटों को खाकर आपको एनर्जी और ज़्यादा अच्छी तरह आएगी। क्या आप मिसेस परिणीता कनिष्का मेहरा, क्या आप ये फ्रूट का साफ करके ला सकते हो? गर्म होंगे? नहीं तो ये तो हम फ्रिज से लाए हैं। क्या मतलब, अपने घर से उठा के लाए हो? अरे नहीं यार, जब तुमने मैसेज किया था तो हम मार्केट में थे, मार्केट में जाने के बाद हम लोगों ने फ्रूट लिए, फ्रूटों को सीधा जाके डीप फ्रीज़र में रखा, ताकि जब तक हम आए दो कर बता रहे हैं कनिष्का मैम, इस तरह मत घूरिए, दो कर साफ करके फ्रिज में रखा था हमने, इसलिए तो मम्मी इस बॉक्स के अंदर लाए, आपको इतनी प्यार से लाए। आप ये काट के हमें खिला दीजिए, हम भी खा लेंगे, आप लोग भी खा लीजिएगा। और ये फूल आपके लिए। ये फूल हमने नहीं मंगवाया, ये फूल आपकी मिसेस ने मंगवाया था। जब हमने कहा था हम आपके घर की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ताज़े गुलदस्ता गुलाबों का बुके तैयार करके लाओ। तो ये लीजिए मिस परिणीता, ये आपकी गिफ्ट, जो आप अपनी बीवी को खुद से देंगे, हम तो नहीं दे सकते। चलिए, ये क्यों गुड गो, क्या कहते हैं ना, जब इंसान की तबीयत खराब होती है, खुशबू, फूलों की खुशबू से उनको एनर्जी ज़्यादा आती है, इसलिए ये आपके लिए। और ये इस चीज़ की थैंक यू के लिए कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार, इतनी अच्छी फैमिली आपकी वजह से मुझे मिली। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, जिस तरह भी आए, कैसे भी आए, ज़बरदस्ती या मेरे साथ डील करके, कैसे भी, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे और मेरे भाई के लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो सो मच। घर में सभी आपसे बेतहाशा प्यार करते हैं। ये पहला गुलाब दादाजी की तरफ से, जो आपसे बेतहाशा प्यार करती है। ये दूसरा गुलाब आपकी मम्मा की तरफ से, जो कुछ भी हुआ था, जो चीज़ें पूरे हुई थी, अब उन्हें दोबारा ना दोहराएं, इसलिए ये फूल आपके पापा की तरफ से, क्योंकि आपके पापा उस गिल्ट में अब भी जी रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से जेलस फील की थी। ये उसके लिए। ये आपकी सिस्टर की तरफ से, अंजलि की तरफ से, जो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है कि उन्होंने आज तक आपको अपनी सिस्टर कंफर्म नहीं किया था, मम्मा की वजह से या होगा कि चीज़ों की वजह से, लेकिन आज वो आपसे बेतहाशा प्यार करती। अगर आप कहें उसे कि वो समंता को छोड़ दे, तो बिना सोचे समझे वो छोड़ भी देगी उसे, इतनी गारंटी तो मैं भी दे सकती हूँ, क्योंकि आपकी मोहब्बत के लिए अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। अच्छा, ऐसा है क्या कि सचमुच? बॉस, मेरे इश्क की गाड़ी को पटरी से मत उतारना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी। ये आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए की तरफ से, समंता की तरफ से, जो इस चीज़ का शुक्र अदा करती है, ये जानते हुए भी कि आपकी बहन को वो डेट कर रही है, फिर भी आपने उसे सपोर्ट किया, चाहे वजह कोई भी हो। चाहे आपने अपनी बहन के लिए नहीं, समंता के लिए किया, क्योंकि आपको पता था समंता ने आपके लिए इतना कुछ किया है, उस वजह से। तो ये फूल समंता की तरफ से, ये बुआ की तरफ से, ये बुआ के हस्बैंड अंकल की तरफ से। इस तरह करते करते कनिष्का सबकी तरफ से फूल दे रही थी, एवरीवन, जितने लोग वहाँ बैठे थे। अंजलि की तरफ से देती है, काजल की तरफ से देती, सबकी तरफ से कहती, बाप रे
तुमने एक एक दाने का गुलदस्ता मंगवाया, बिल्कुल, ताकि आपको पता चले कि आपसे सब लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये फूल उन सारे सर्वेंट के लिए जो आपकी गुस्से को, आपकी चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, लेकिन आजकल आप उतना चेंज हो गई है कि आज तक अभी से जब से ये कहिए, जब से मैं आपकी लाइफ में आई हूँ तब से आपने उन्हें गुस्सा करना छोड़ दिया। ये उनकी तरफ से शुक्रिया का गुलाब। ओके, अब किसकी तरफ से आने वाला है? बस ख़त्म हो गई, इतना ही था? क्या मतलब इतना ही था? तुमने एक एक करके सबका नाम दे दिया। तुम्हारा नाम? ओ, आपको मेरे नाम की भी फूल चाहिए? चाहिए तो क्या कर सकती हूँ? एक मिनट रुकिए। देखिए, और उसके कान के पास आके कहती है, आप में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अपने फूल को आपको दे सकूं। आप ले नहीं सकती, अगर ले भी लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा फूल मैं ये आपको ये दे सकती हूँ कि मैं आपकी गोद में बैठ कर वो फूल आपको दे सकती हूँ, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत है ना आपको, तो प्लीज़ मेरी एनर्जी बनाइए, फिर मेरी तरफ से गुलाब ले लीजिएगा। ये कहकर वो अट जाती है। तब सब लोग उसे घूर के देख रहे, तुमने ऐसा क्या कह दिया? ये तो गलत बात है, सही तो करी कनिष्का, उसे भी फूल गिफ्ट करना चाहिए। ओके, कर देती हूँ। ये कहकर वो झुक कर उसके माथे पर बड़े प्यार से किस करके कहते, "मुआ!" ये फूल पूरी की पूरी आपकी है, जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो, चाहे तो कोट में खूबसूरत तरीके से लगा सकती हो, चाहे मसल्स कर निचोड़ कर उसके रस निकाल कर फेंक सकती हो, पूरी तरह से आपके लिए। मैं ना इसे नचोड़ सकती हूँ ना मसल सकती हूँ, हाँ दिल पे सजा के रख सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी में सजा के रख सकती हूँ, और इस फूल को सारी ज़िंदगी में संभाल के रखना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। सब लोग हंसी मजाक करते हो, बड़े लोग भी आके वहाँ पर बैठ जाते, वहाँ पर हंसी मजाक होती। और फ्रूट जो काजल अंजलि लाए थे, पूजा लाए थे, उन्हें भी काट करके पूरी फैमिली को सर्व करके कहते, वो अंकल कहते क्या बात है, खुद लाई और खुद खा रही हो बेटा, अच्छा आ रहा है, ऐसा करना चाहिए। और नहीं तो क्या अंकल, आजकल पता है कितना महंगे हो गए ये फ्रूट वगैरह, आजकल तो ये सब महंगे हो गए, लोग मजबूरी में बीमार हो जाते हैं, कहीं जाकर ये फ्रूट मिलता है आपको, वरना खरीदने के लिए जाओ केला, एप्पल जो आपकी बचत में आता है वो फ्रूट आप खरीद सकते हो। बाकी इतने खूबसूरत खूबसूरत आइटम वाले फूल, फूल नहीं फ्रूट खरीद नहीं सकते हम लोग। तो सब लोग हंसने लगते, कहते हाँ ये बात तो तुम्हारी सच है। मिडिल क्लास लोगों की यही तो परेशानी होती है कि इतनी मेहनत करते, इतना काम करते करते क्या, खाना 3 वक्त का खाना उन्हें मिलना मुश्किल से होता है। अगर किराएदार किराए के घर में रहते, उसका किराया, बिल का किराया, मेंटेनेंस कह सकते हो, कचरे वाले झाड़ू वालों को पैसे देना, यहाँ पर पैसे लगाना, वहाँ पर पैसे लगाना, इस तरह तो आधी चीज़ ज़िंदगी उनकी इन्हीं चीज़ों में कट जाती है। बाकी जो बचते हो तो सिर्फ एक केला या एक एप्पल या तो ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये तो आपने ठीक कहा, और वाकई बहुत ज़्यादा टफ है उनकी लाइफ। दुआ करते हैं कि आगे जाकर उन्हें और ज़्यादा अच्छी तरक्की मिले और अपनी लाइफ को अच्छी से अच्छी बेहतर कर सके, अच्छी सी अच्छी लाइफ जी सके। बताएं, अब मिडिल क्लास लोग होते ना, अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता तो मैंने जिस तरह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, कर रहा था, तो मैं क्या करता, मैं अपनी लाइफ को इस तरह मेच्योर बनाता कि मैंने जिस तरह स्ट्रगल किया है मेरे बच्चे उस तरह से स्ट्रगल ना करें। कम से कम इतना हो सके उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर, उन्हें खाने से लेकर पीने के लिए कोई भी परेशानी ना हो, जो वो चाहें, जो उनके दिल में आए वो मुझसे कहे पापा मुझे ये खाने का दिल कर रहा है, तो मैं कहूँ हम लोग अपने दिल को मार के अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे। ऐसा होता था इनकी लाइफ, ये है इनकी लाइफ। ये बात तो अपनी सही कही। इस तरह बहुत सी बातें, बहुत सी सीरियस टॉक वहाँ पर होती है। फिर इस तरह करते करते डिनर का टाइम होता है। डिनर करने के बाद सब लोग रूम की तरफ चले जाते हैं और काजल और अंजलि भी वहाँ से विदा लेके चले जाते हैं, और शिल्पा और टीना भी। टीना को अपने घर जाना था तो शिल्पा टीना को छोड़ने उसके घर चली गई थी, फ्लैट में जहाँ वो रह रही थी। अब वो अकेले रहते हैं, उनकी मम्मा भी कभी कभार शिल्पा भी जाके वहाँ रह लेती थी। तो इस तरह करते करते रात के 10 बज जाते। 10 बजे कनिष्का अपने रूम में आके लेट जाती है, तो कनिष्का को मेडिसिन देते हुए परिणीता कहती है अब आप ठीक हो? तो उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा के कहते थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए, वरना ज़िंदगी भर मेरे दिल के अंदर यही चीज़ होती कि मैं उस दिन, जिस दिन सबसे ज़्यादा, हाँ हर वक्त फैमिली
माँ बाप की ज़रूरत होती है, हर दफ़ा होती है, लेकिन उस दिन मुझे वाक़ई शदीद ज़रूरत थी अपनी फैमिली की, अपने मॉम डैड की। और ये सोच सोच के मेरे दिल के अंदर दर्द ज़ख़म नासूर बन चुका था। वो नासूर मेरी लाइफ में आगे भी चलकर हावी हो सकता था। यही सोचकर कि घर में होते हुए भी उनके इतनी नफ़रत करते हैं मुझसे। मैं तो उनकी औलाद हूँ, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे जन्म भी तो उन्होंने दिया था ना। अगर जिस दिन मेरा रंग देखकर मुझे छोड़ा था तो मुझे मार ही देती। कि अगर अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर कहते हैं ना आपको कि आपका बच्चा नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, कुछ ऐसी रीज़न की वजह से आपको अपने बच्चे को मतलब मारना पड़ेगा, ज़ाया करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम की वजह से। काश कोई अल्ट्रासाउंड वाला बंदा ये भी कह दे आपका बच्चा गोरा है या काला है। वो तो नहीं कह सकता ये चीज़, क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें वो चीज़ दिखाने के लिए कहा है जो वो दिखा सकते हैं। बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चा नॉर्मल है, बच्चे के जिस्म के एज़ा कैसे हैं, बच्चा किस तरह अपने माँ के पेट में ग्रोथ कर रहा है, किस तरह से। रंग रूप तो वो नहीं दिखाता ना, यहाँ तक कि आपको ये तक भी बता देता है कि बच्चा मर्द है या औरत है, ये तक भी बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है। यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि आपका बच्चा तो वो उस टाइप का बच्चा तो नहीं, मतलब किन्नर वगैरह, ये तक भी कह देते हैं आजकल के ज़माने में। भाई कह सकते हैं, लेकिन रंग रूप के बारे में तो कह सकते हैं ना। अगर उन्हें रंग रूप का पता होता ना तो उसी टाइम बच्चे को गिरा देते। ये लोग, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खूबसूरती को सब चीज़ मानते, शायद वो यही भी कर सकते थे। नॉर्मल तरीका हो या ऑपरेशन तरीका हो, बच्चे की कंडीशन के बारे में अल्ट्रासाउंड वाले आपको एवरीथिंग बता देते हैं कि आपका बच्चा ग्रोथ कर रहा है, आपका बच्चा बढ़ नहीं रहा, आपके बच्चे की ये जिस्मानी कमज़ोरी है, या सर में जैसे कि सर बढ़ रहा है जिस्म नहीं बढ़ रहा। ऐसी बहुत सी केसेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन रंग रूप के बारे में तो नहीं कह सकते। यही सोचा था मैंने। अगर जब मैं पैदा हो गई थी तो मुझे उसी टाइम मार देते ना, क्या मेरा रंग रूप अगर वो लोग गौर से देखते, जैसे कि दादाजी कहते, मैं रंग में बिल्कुल अपनी दादी पर गई हूँ। हाँ, नैन नक्श मेरे मोम के हैं, लेकिन उन्हें अपनी रंग चेहरे की नक्शा भी नज़र नहीं आया। नज़र आया तो सिर्फ वो रंग काला सा। मैं इतनी, तुम कहती हो ना मैं इतनी काली नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भी तो यही सोचना चाहिए था ना, मैं उनकी बेटी हूँ, इतनी भी तो डार्क ब्लैक नहीं हूँ ना, हल्की फुल्की, मेरा रंग रूप अच्छा है। बाहर निकलती हूँ हज़ारों लोग मुझे देखते हैं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं सोचती कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन मुझे ये डाउट होता है कि शायद मैं काली हूँ, लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग मेरी तारीफ़ करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो मुझे तारीफ़ नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है मुझ पर तंज कस रहे हैं, मेरे सामने मेरी तारीफ़ के तौर पर मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था। और ये अक्सर होता था मेरे साथ, बिजनेस में जाके, पार्टियों में जाके, कभी भी जाके मेरी कंडीशन यही होती थी, यही चीज़ें। तो कहते अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही, तुम्हारे साथ आते रहते रहते बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। अब मुझे नहीं लगता, अब मुझे ये लगता है कि वाकई लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। बिजनेस दुनिया में जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पैसे की वजह से लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, कि उनको मेरी काला रंग नज़र नहीं आता था, इस तरह से सोचती थी। अब मैं ये सोच हमारी फैमिली ने दिया था, मुझे ये सोच मेरी फैमिली ने दिया। जब मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं कर सकती तो बाहर वाले कहाँ से मुझे पसंद करेंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती थी और अक्सर चलती थी ये चीज़ें। इस वजह से मैं अक्सर मुसीबत में फंस जाती थी अपने दिल की वजह से। फिर मेरा सारा फोकस मेरा बिजनेस बन जाता था। मैंने ना किसी को डेट करना सोचा, ना कभी किसी के साथ। समंता की जब गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे हैरानी हुई कि कोई लड़की भी एक लड़की को डेट कर सकती है। फिर मैंने सोचा हाँ, कर सकती है। जब पहली दफ़ा मैंने किसी को देखा, मेरे दिल में की धड़कन तेज़ हुई, तो हर किसी के साथ ये हो सकता है। तो मेरे दिल की धड़कन मेरी चीज़ें बन गई थी। उन चीज़ों को, उन अक्षरों को पेंटिंग के ज़रिए उतारा था मैंने। किसी को कहकर मुझे पेंटिंग करना नहीं आता। एक दफ़ा ऐसा मौका है तो दिल ने कहा खुद से बना दो पेंटिंग, खुद से कुछ तो बना दे सीखो, बट नहीं किया। डर के मारे कहीं तुम्हारी खूबसूरती को मैं अपने खुशी में तो बना दूंगी, लेकिन अगर उस खूबसूरती को मैं बुराई चीज़ों में मैं कर दूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं तुम्हें बना रही हूँ, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे नक्शे को पेंटिंग में उतार रही हूँ, शायद उसी तरह बिल्कुल बना लूँ। फिर अगर आगे जाकर मैं अपने हाथ को तुम्हारी पेंटिंग के तुम्हारे गाल पे रखूँ और मेरी नज़र मेरे हाथ की हथेली पे चली जाए, तो उस अपने हाथ को देखने के बाद मैं उस पेंटिंग को देखूँगी तो क्या करूँगी? फिर कुछ जो आज मेहनत से, जितने दिल की गहराई से मैंने वो पेंटिंग बनाई होगी ना, उस पेंटिंग को मैं अपने इन्हीं हाथों से ख़राब कर चुकी होती। अगर मैंने पेंटिंग की होती तुम्हारी खुद से अपने हाथों से,
कनिष्का की बातें सुनकर परिणीता उसे गौर से देखती है। वो कहती है, हाँ ये सच है, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रही हूँ। मेरे दिल में जो है मैं वो बातें कर रही हूँ जो तुम्हें सुनना चाहती हो ना। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने और ज़्यादा खुली किताब बनूँ, तो और ज़्यादा खुली किताब बनाने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें मेरी बातों से हर्ट भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन ये सच है, मेरे दिल में यही चीज़ें थी। लेकिन अब जब तुमसे, वो उसके गाल पर हाथ रख के कहती है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सब कुछ अच्छा लगने लगा, एवरीथिंग। जो लोग मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स करते ना, उनके बारे में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये सोचती तुम हो ना मेरी ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। हाँ, इन 2 डेढ़ महीनों में ये चेंजिंग ये हुई है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रही थी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का। इस वजह से मुझे ज़्यादातर मुसीबत झेलनी पड़ती थी काम के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही थी। हो गया आपका। मुझे नींद क्यों आ रही है? क्योंकि आपको नींद की दवाई दी गई थी। मुझे बातें करनी थी तुम्हारे साथ परी। ऑफ कोर्स कर सकते, लेकिन आपकी सेहत की भी ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मुझे अपने दिल की बात कहने के लिए, थैंक यू। और हाँ, सारी ज़िंदगी पड़ी है आपको सुनने के लिए, आपको बोलते हुए देखने के लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन कल तुम जाओगी, ओके। पता है, जाऊंगी, टेंशन ना लीजिएगा। आई लव यू सो मच, ये कहकर उसके होंठों पर सॉफ्ट से किस करके उसे बड़े प्यार से लेटा देते और वाकई कनिष्का गहरी नींद में चली जाती है। कनिष्का को लेटाने के बाद कनिष्का के ऊपर चादर ओढ़ कर वो एक साइड में चली जाती है। यहाँ से वो चली जाती है, मतलब वो जाती है बालकनी की साइड में। वो बालकनी की साइड में जाती है, एक नज़र कनिष्का की तरफ देख रही थी। उस साइड में जाकर बालकनी की तरफ जाके खड़ी हो जाती, बाहर निकलती है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद नहीं करती, बस खोलकर उसी वो बालकनी ऐसी थी कि बेड का पूरा नज़ारा आपको देख सकते थे। तो वो चेयर लगा के वहाँ पर बैठ जाती और सोचने लगती। कनिष्का के अंदर इतनी फीलिंग थी, इतना दर्द, इतनी चीज़ें उसके अंदर थी। अगर आज वो बुखार में नहीं होती तो क्या उन्हें पता चलता कि कनिष्का की बचपन की यादें अब भी उसके अंदर थी। वो ऐसी चीज़ें जो शायद आगे जाकर भी उसे याद आती, आगे जाकर भी वो उस चीज़ों को फील करती, सारी चीज़ों को। तब वो यही सोच रही थी, तो उसके रूम की नुक नुक की आवाज़ भी उसने सुनी नहीं। वहीं पर बालकनी में बैठी थी, तब वहाँ से वो कोई इंसान आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, तुम ठीक हो बेटा? तो वो सर उठा के देखती है, वो कनिष्का की मम्मा थी। तो कहती, आप कब आए? मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं आई थी कनिष्का को देखने, लेकिन देखा कनिष्का सो रही है। तुमने मेडिसिन दी है नींद की? हाँ, डॉक्टर अंकल ने कहा था कुछ दिन तक मैंने नींद की गोली दो ताकि वो सुकून से सो सके। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ मम्मा, अगर आज उनको बुखार नहीं होता, मतलब बुखार की हालत में उनके दिल की बातें तो नहीं निकलती ना। वो अब तक अपने अंदर कितनी चीज़ें, कितनी राज़ें दबा के रखी है। मैं इन कह रही थी वो बुखार ना हो, लेकिन अब मैं कह रही हूँ उन्हें बुखार हो, ताकि इनके दिल की फीलिंग तो निकले। जिस दिन इनके दिल की फीलिंग सिर्फ बुखार वाली होगी, बस उस दिन समझ लीजिए कि आपकी बेटी पूरी तरह से उन सारे बचपन की यादों से निकल चुकी है। लेकिन कभी कभार हमें नहीं, ये चीज़ का डाउट होता है। बहुत खुश थे हम लोग कि कनिष्का ने हम सबको, आप सबको माफ़ कर दिया, आपके साथ रहने लगी, एवरीथिंग। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी उसके दिल के अंदर दफन है। वो आराम आराम से तब निकलेंगी जब उसे ये कंडीशन होगी। मुझे भी पता है। अब तो लगता है कि मुझे भी यही लगने लगा है कि वाकई से बुखार हो। कम से कम बुखार की हालत में वो अपने दिल की हर बात कह तो सके। बेटा वाकई मैंने लापरवाही बहुत की थी इसके मामले में, बहुत ज़्यादा। जितनी खुश थी जब वो मेरे पेट में जन्म ले रही थी, सांसें ले रही थी, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मैंने अपनी बेटी को दी थी, बहुत ज़्यादा दी थी। लेकिन जब उसके साथ वो हादसा हुआ, वो बातें मैंने सुनी, उसके बाद मुझे उससे भी नफ़रत होने लगी। और जब मेरी मोहब्बत, मेरी ममता उसके ऊपर निछावर करने की बारी है, तो उसकी नफ़रत मैंने देखने लगी, मुझे नज़र आने लगा था। उसकी नफ़रत, उसकी कड़वी बातें, बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हुई थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गई थी और खामोश होने लगी। और तुम्हारी जो बातें तुमने उसके बताई कि सिर्फ एक तरफ़ा क्यों सुनो, सामने वाले का भी तो सुनो। बस आप अपना सुना के चले जाते हो, ये चीज़। और उससे कुछ बातें करती है, कुछ सीरियस टॉक होता है उनके बीच में, कुछ ममता वाली बातें होती। और अब बाहर कहते, अब रात बहुत हो चुकी, रात के 12 बज चुके, चलो तुम जाके आराम करो। और हाँ, टेंशन मत लेना, और कल तो तुम्हें जाना भी पड़ेगा कॉलेज। मुझे पता है
ठीक है। वो निकलती है बाहर, आके कनिष्का के माथे पर प्यार करके कहती है, आई लव यू सो मच मेरा बच्चा, मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, अपने उन 2 बच्चों से भी ज़्यादा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी तो थी। कनिष्का की तरफ देखकर वो वहाँ से निकलने थी, तब परिणीता उनके कंधे पर आके उनका कंधा पकड़ के उन्हें कस के हक करके कहती, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। उनके दिल के अंदर जो चीज़ें थी वो निकल चुकी हैं, आगे जाकर भी वो चीज़ें निकल जाएंगी, आप परेशान मत होइए इन चीज़ों से। तो कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो लोग सो जाते। वो जाती है कनिष्का के हाथ को एक साइड से हक करके, कनिष्का को हक नहीं करती, कनिष्का के हाथ को हक करती। लेकिन जब कनिष्का को महसूस होता है कि परिणीता ने आकर उसे हाथ पकड़ा है, बस वो गुस्से उसे अपने ऊपर लेकर कस के हक करके फिर से सो जाती है। कनिष्का कहती, कमाल है, नींद में भी आपको पता चल गया कि मैं आपके पास आके लेटी हूँ, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था मैंने। कोई जवाब नहीं, बस उसे हक करके वो सो जाती है। इस तरह करते सुबह आ जाती। सुबह वो अपनी रूटीन में, कनिष्का की तबीयत थोड़ी सी थी, बहुत नहीं थी, थोड़ी बहुत हल्की तुल्की ख़राब थी, लेकिन परिणीता कहती है आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे और ना ऑफिस का वर्क काम घर में करेंगे। आप चाहती है ना मैं कॉलेज जाऊँ, अपना काम करके आ जाऊँ वापस जल्दी, तो आप ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे यार मैं बोर हो जाऊँगा। कम से कम ऑफिस बोर क्यों होंगे, बाहर निकलिए, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर है, और अगर आप नहीं निकलेंगे तो पूरी फैमिली आपके ऊपर कमरे में आके जम जाएगी। अंजलि है आपके पास, अंजलि ऑफिस में नहीं जाएगी? नहीं, उन्होंने लीव लिखा है और मैंने एक्सेप्ट किया है। तुमने क्यों एक्सेप्ट किया है? क्योंकि अभी भी मैं आपकी वाइफ हूँ और आपकी ऑफिस की बॉस। तो इस हिसाब से अगर एक बॉस उस ऑफिस में अनलिवेबल है तो दूसरी बॉस का होना ज़रूरी है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, लीव में उसने क्या लिखा है? यही कि उनकी बड़ी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तेवदारी करने के लिए उन्हें लीव की ज़रूरत है। और कितने दिन की? ये तो अपनी बड़ी दिन के पर ये चीज़ अपनी दी के ऊपर छोड़ चुकी है। जिस दिन उसकी दी ऑफिस ज्वाइन करेगी वो भी ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। ये कहकर वो उसके माथे पर प्यार करके उसके होठों पर किस करके उसे हाथ पकड़ के नीचे बाहर लेके आ जाती है नाश्ते की। वो लोग नाश्ता करके वहाँ से निकल जाते। इस तरह परिणीता अपने कॉलेज की तरफ चली जाती। वहाँ जाकर उसे यासिर मिलता है, अनीता मिलती है और उनसे बातें करने लगती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है मिस रागिनी मिश्रा की, लेकिन रागिनी मिश्रा की तरफ कोई गौर से नहीं देखता। सब लोग उसके चमचे उसके पास आके कहते आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप नहीं आते आज के दिन। इस तरह वहाँ करते करते बहुत से लोग, लेकिन इस दफ़ा अनीता ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अनीता ने अपने उस कॉफ़ी शॉप की नौकरी भी छोड़ दी जिसको देखने के लिए वो चाहती थी कॉफ़ी शॉप में। अब उसे देखने की कोई इच्छा भी नहीं थी उसे। ये सब कुछ परिणीता के ही दिमाग से, और वो परिणीता से ज़्यादा ही बातें करने लगी थी। काजल भी थी, यासिर भी था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा परिणीता के साथ अटैचमेंट दिखा रही थी। जैसे कि उसे परिणीता के साथ बैठना उठना चलना सब कुछ पसंद था और उनकी ग्रुप भी बन चुका था, एक बहुत अच्छा ग्रुप। उस कॉलेज में उस ग्रुप की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी। जिस तरह से वो काम करने लगे थे, जिस तरह से अलग अलग दिमाग से अलग अलग चीज़ें डिज़ाइनिंग वगैरह दिखा रहे थे, सब लोग टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। इस तरह करते करते ख़त्म होता है, छुट्टी का टाइम होता है तो वो लोग वहाँ से निकलते हैं। परिणीता अनीता को लिफ्ट भी दे देती है। वो अपने साथ उसे वो आए थे गाड़ी में कि हाँ, इस दफ़ा कनिष्का ने उसे गाड़ी में भेजा था, कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला देना। तो कनिष्का की गाड़ी में आए थे तो उसे लिफ्ट देती, उसके घर तक उसे छोड़ती, उसके अपार्टमेंट तक उसे छोड़ती। उन दोनों का पीछा भी कर रही थी रागनी देखना चाहती है लोग जा कर रहे। जब परिणीता उसे छोड़ती हुई कहती मुझे तो जाना था जल्दी, लेकिन ये रागनी कुछ ज़्यादा तुम्हें फॉलो नहीं कर रही। मुझे क्या पता आप आएंगे मेरे फ्लैट को देखने के लिए, अब तो आना ही पड़ेगा, चलो। ये कहकर वो ऊपर चढ़ने लगती, ड्राइवर को एक साइड में खड़ा होकर के वो ऊपर उसके फ्लैट को देखने लगती। तब उसके मोबाइल में कनिष्का का मैसेज आता है, तुम अभी तक घर नहीं आई, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई है। तो मैसेज में लिखती है कि हाँ, वो सारी चीज़ें लिख देती है। तो वो स्माइली वाली इमोजी भेज देती है कनिष्का परिणीता के ऊपर। और उसके घर को देखती, वाह सो ब्यूटीफुल। ओ अपार्टमेंट 2 कमरों में मुश्तैद था। एक किचन के पास 2 रूम थे, एक बेडरूम था, एक एक्स्ट्रा रूम था जहाँ जो कह सकते हो दोस्तों ने अगर कभी आकर रात को स्टे किया तो ठीक है, वरना जाने दो। लेकिन आज तक उसकी दोस्त इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो अपने अपार्टमेंट तक ला सके। वो रागनी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता था कि आज तक उसने अपने फ्लैट में किसी भी लड़की को लेकर नहीं गई है, तो आज कैसे, न लड़की न लड़का, किसी को भी नहीं। और जो उनके साइड में
आंटी रहती तो वो उसे देखकर कहती, अरे वाह बेटा, ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारी किसी दोस्त को तुम्हारे फ्लैट में आते हुए देख रही हूँ। तो वो हंसने कहती है, कोई दोस्त अच्छा मिलता तो मैं उसे लाती ना आंटी, ये अच्छी दोस्त मिली तो इसे ले आई। इसके साथ एक और अच्छी दोस्त है, जब वो होगी उसे भी लाऊंगी। दो और हैं, एक लड़का है एक लड़की है। चलो अच्छी बात है, ये लो तुम्हारा खाना मैंने बना के रखा है, और हाँ आज ज़्यादा खाना बनाए, अपने दोस्त को भी खिला देना, ठीक है। तो वो कहने लगी, थैंक यू सो मच आंटी। ये कहकर वो लोग रूम के अंदर जाते हैं, वो किचन की तरफ ही खड़े थे, तो आंटी उस टाइम इनके घर पे एंटर करती है। तो कहती है, ये आंटी ये बहुत अच्छी है, मैं हमारी पड़ोसी है, मेरी पड़ोसी कह सकती हूँ। मैं यहाँ पर जब से रहने आई हूँ, ये घर मेरा ज़ाती अपना है, और तुम्हारे मोम डैड का घर वो पुराना था, उसे बेचकर मेरे मोम डैड ने ये फ्लैट खरीदा था जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ पर किचन वगैरह सब कुछ सारी सहूलतें। तो ये आंटी तब से मेरी मोम की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, मेरे मोम डैड के जाने के बाद और ज़्यादा मेरे करीब हो गई थी। वो मेरे खाने पीने का सब कुछ का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो वो मेरे लिए मतलब झाड़ू वाले को सब कुछ अपनी जिम्मेदारी करके देखती। और बस बदले में मुझसे क्या चाहती, प्यार से बात करना। इनकी बच्चे हैं और शादीशुदा हैं, अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश होते हैं। मुझे जितना टाइम मिलता है, तो मैं जितना मुझे टाइम मिलता है मैं इनके साथ गेट टुगेदर करती हूँ, इनके साथ शॉपिंग करने जाती हूँ, इनके साथ मार्केट जाती हूँ, अपने घर के सामान के साथ इनके घर के सामान, खाने पीने की। उनके बच्चे पैसे भेजते, लेकिन उनके पैसे को ना लेकर ही अपने हस्बैंड की पेंशन को लेकर ही काम चलाती है। बहुत अच्छी आंटी। ये इस तरह बातें कर रहे थे, बातें करते करते तकरीबन 2 घंटे तक परिणीता उसके घर में रहती, क्योंकि परिणीता नीचे से देख रही थी और ड्राइवर को मैसेज करती, फ़ोन करके पूछती कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है। तो कहती हाँ, एक लड़की गाड़ी से टेक लगा के ऊपर प्लेट की तरफ देख रही है। तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के भी एक टाइम ऐसा आता है वो बालकनी की तरफ आके हंस हंस के बातें करने लगते हैं। तो परिणीता की तरफ देख कर कहती, तुम ये सब क्यों कर रही हो? देखो, आई थिंक शी इज़ लाइक इट यू, और तुम्हें पसंद करती है, बस कुछ दिनों तक इसी तरह इग्नोर करती रहो, फिर देखो क्या होता है। इस तरह करते करते वो अपने टाइम पर अपने घर के लिए निकल जाती है। वो उसे घूर के देख रही थी, परिणीता ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे उसने देखा नहीं। तो उसके सामने आकर के कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही अनीता के आगे पीछे नहीं घूम रही? तो क्या वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे? अब जब उसे सब बेस्ट मिल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा होकर ये काम कर रही हो। तुम्हें किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? अगर किसी ने मंगलसूत्र या सिंदूर पहन लिया तो वो शादीशुदा होगी? या हो सकता है दुनिया की नज़र में खुद को बचाने के लिए भी तो ये कर सकती है। क्या मतलब इस बात का? मतलब जो मैं कह रही वो समझ लो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब वो मैसेज करती है, अच्छा क्या कहते हैं, किस बला के नाम है, अनीता को मैसेज करती है। तो मैं अनीता को मैसेज करके कहती कि ये बातें हुई। तो कह रही, तो आपने ये झूठ क्यों बोला? तो क्या करती, जब ये कि मुझे मेरे नाम के साथ इस तरह चीज़ें मैं किस कर रही थी कि मुझे बदचलन कहने की कोशिश कर रही थी, तो मैं यही करती ना कि मैं अपने पार्टनर के साथ ईमान वफादार नहीं हूँ। तो मुंह बंद करने के लिए कह दिया, ज़रूरी थोड़ी है और इंसान मंगलसूत्र या सिंदूर लगाए वो शादीशुदा हो कहलाए। तो वो घूर के उनको खोल पर कहती, क्या बात है, आप मेरे चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिएगा। मेरी पार्टनर सपोर्टिंग है तो डोंट वरी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। अनीता को इतना गुस्सा आता है, ऊपर की तरफ उसकी प्लेट की तरफ आने की कोशिश करती है, फिर कुछ सोचकर वो वहाँ से निकल जाती। इस तरह कनिष्का घर परिणीता घर पहुँचती। परिणीता को देखकर जो परिणीता ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कनिष्का को हक कर कहती, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। तो कहती, क्या बात है, इतनी ज़्यादा हंसी किस चीज़ पर आ रही थी? तो वो पूरी स्टेशन बता देती कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। तो कहती, कमाल है, यानी कि मेरी बीवी ने खुद को कवारी भी बता दिया उसे। अब वो इसी चीज़ को पूरी रात सोचेगी, पूरी रात इसके दिमाग में यही आएगा कि वाकई मेरी शादी हो गई है या नहीं होगी, और मेरे बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देगी। तो आपका काम है ना मुझे कवारी साबित करने का, तो कर दीजिए, ये भी मुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप है ना मेरी ज़िंदगी, मेरी जान मन। वाकई जिस तरह से परिणीता ने कहा था, जिस तरह से परिणीता ने कनिष्का से ए टू जेड बात की थी, बिल्कुल उसी डिट्टो उसी तरीके से रागिनी मिश्रा करती है। वो घर जाकर गुस्से में एक इंसान को कॉल लगा कर एक तस्वीर भेजती कि इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसे दे। तब उसके पास ये कॉल आता है कनिष्का के पास, लो तुम्हारी बात इतनी जल्दी सच हो गई, ये देखो, देखा मैंने कहा था ना। अब आप क्या करोगे? वही जो हमारी मिसेस ने कहा है वही करते हैं। अभी मेरी मिसेस तो कवारी है, वर्जिन है। वर्जिन तो हाँ, मैं अभी तक वर्जिन तो हूँ, ये बात तो सच है। ये कहकर आंख मार के रूम की तरफ बढ़ जाती। तो कनिष्का घूर के उसे देखती है, हाँ भाई ये तो सच है।
अभी तक कह सकते हो परिणीता वर्जिन है। वर्जिन क्यों? क्योंकि परिणीता ने अपनी मोहब्बत जो कनिष्का के ऊपर निछावर कर ली थी। जब कनिष्का की बारी आई थी, जो कनिष्का उसको मोहब्बत रिटर्न वापस करती, तब तक के लिए कनिष्का परिणीता की एनर्जी डाउन हो चुकी थी और उसकी बाहों में वो सो जाती। और कनिष्का इतनी अच्छी पार्टनर बनने की कोशिश कर रही थी कि उसे बिना कोई तकलीफ दिए, बिना कुछ किए उसे हक करके सो जाती है उस रात को, फर्स्ट नाइट वाली। तो यही कहकर वो चली जाती है। तो उसे घूर के देखती तो पीछे से किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देती। वो देखती है पलट के, वहाँ पर शिल्पा प्लस अंजलि और समंता खड़ी थी। तो उसे घूर के देख के कहती, ये भाभी ने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले? क्या हमने कुछ गलत सुना? बकवास बंद रखो। और तुम लोगों को मेरे रूम में आने की इस तरह की इजाज़त किसने दी है? वो क्या ना दी, हम आए थे नो किया था, लेकिन जिस तरह भाभी आपके गले में हाथ डाल के आपसे बात कर रही थी, जिस तरह भाभी ने कहा, वो जस्ट शट अप। तो समंता ने तो आगे नहीं जा सकती क्योंकि समंता की तो बॉस है। तो शिल्पा आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, चल छोड़ ना यार इन दोनों को, मुझे बता कि भाभी अब तक वर्जिन है, तूने कुछ किया नहीं, तुम में कुछ है भी या नहीं भी? दिमाग खराब मत करो मेरा, सीरियसली अभी करके दिखाओ तुम सबके सामने। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम में इतनी एनर्जी नहीं है, रिलैक्स रहो रिलैक्स। ये सब लोग इस तरह हंसते हंसते हुए बातें करते। परिणीता तो फ्रेश होकर रूम से ही भाग जाती क्योंकि उसे पता था जो चीज़ उसने कनिष्का से कह दी अब उसकी खैर नहीं, तो वो इस चीज़ से बचने के लिए रूम से भाग जाती। तो नीचे आकर अपनी मम्मा के साथ रात के डिनर के लिए काम करती है। इस तरह खाना खा के फिर से रात होती है, वो मेडिसिन देती, मैंने गोली नहीं खाना, अभी तक तो तुम वर्जिन हो ना, तो मैं क्यों ना आज रात को मैं तुम्हारी वर्जिनिटी ख़त्म कर लूँ। क्या ख्याल है आपका? ओके, कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन कर नहीं पाओगी मेरी जान। क्या मतलब इस बात का? उसकी आंखें बंद हो रही थी। तो परिणीता आके उसके गोद में अपने उसके पास आके उसके बेड की साइड में बैठ के उसके गले लगा के कस के अक्कर कहती, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कनिष्का जब तक ये समझती ये सॉरी क्यों कह रही है, कनिष्का की जो बाहें जो कस के उसने परिणीता को हक किया था वो ढीली हो जाते हैं। वो ढीली होकर आस के आते बिल्कुल उसकी कमर से अट जाती है, जिस तरह से उसने हक किया था। अब वो पूरी तरह से परिणीता के ऊपर थी, मतलब परिणीता के ऊपर उसकी पूरा बोझ परिणीता के ऊपर आ जाता है। तो परिणीता कहती इसलिए सॉरी कहा था। वो आराम से उसे सुलाती है, उसके सर को सहला के कहती, मुझे पता था आपको मेरी बात बुरी लगी और उसका एक्शन मुझे मिलने वाला था, लेकिन मैं कर भी सकती थी, आपको छोड़ भी सकती थी वो सब काम करने के लिए, लेकिन क्या है ना, डॉक्टर ने आपको 1 हफ्ते तक रिलैक्स करने और सोने की इजाज़त दी। तो माफ़ी चाहती हूँ, खाने के टाइम पर आपके खाने के अंदर मैंने नींद की दवाई मिला दी, जो दवा मेडिसिन आपको मैं अपने हाथों से खिलाने वाली थी, तो मैंने इस तरह से किया, मम्मा के साथ मिल के किया था। ये बातें वो कर रही थी लेकिन कनिष्का सुनती नहीं, वो सो जाती है। इस तरह करते करते सुबह हो जाती है। सुबह कनिष्का पूछती है, हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ, आपको तो बहुत नींद आ गई, आप सो गए, पर मैंने तो मेडिसिन भी नहीं खाई थी, हो सकता है आपकी तबीयत की वजह से आपको नींद आ गई होगी। कनिष्का के सामने वो झूठ बोल देती क्योंकि मम्मा ने कहा था कि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे, उसे पता चलेगा कि तुम उसके खाने में ऐसी हरकतें कर रही हो तो वो खाना छोड़ देगी, फिर वो मनाते रहना उसे खाना खिलाने के लिए। तो इस नज़र से वो इस तरह करते करते तकरीबन 1 हफ्ते और गुजर जाते हैं। कनिष्का अपने ऑफिस जाने स्टार्ट कर देती, समंता अंजलि भी अपने ऑफिस जाने स्टार्ट करती। इस तरह करते करते अब रागिनी बहुत घूर से परिणीता और अनीता को देख रही थी। तभी आसिर कहता है, यार एक दिन ऐसा आता है, तकरीबन 1-2 हफ्ते इसी तरह गुजर जाते, उनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा होने लगती, लेकिन इसमें चेंजिंग ये होता है, अब कनिष्का परिणीता को लेने खुद से आती है। हाँ, कनिष्का खुद से आती है, उसकी गाड़ी बिल्कुल ब्लैक थी, पीछे की नज़ारा कोई नहीं देख सकता था, आगे सिर्फ ड्राइवर नज़र आता था, अंदर कौन बैठा है किसी को नहीं पता, बस इतना देखती कि कोई आता है, परिणीता को लेके चला जाता है। तब परिणीता उसे इस चीज़ के लिए मना कर देती क्योंकि कहती, अभी मेरे प्लान में बहुत चीज़ें करनी है मुझे, तो प्लीज़ आप कुछ दिन तक मुझे इस तरह मत कीजिए, मुझे ड्रॉप एंड पिक करने के लिए प्लीज़। हाँ, ड्रॉप कर सकते हो दूर से, मुझे आप यहाँ पर ला के छोड़ सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन पिक आप नहीं करेंगी। तो कनिष्का उसकी तरफ देख कुछ नहीं कहती, वो कहती हाँ मैं सर लाती। तब उसके हाथ को कस के पकड़ के कहती, प्लीज़
मुझे पता है, आई नो आप मुझसे थोड़ा थोड़ा नाराज़ हो। अच्छा, ऐसे लगता है कि तुम्हें मैं तुमसे नाराज़ हूँ। बस आपके ये क्यूट से चेहरे से नज़र आता है कि आप मुझसे थोड़ा थोड़ा नाराज़ हो। लेकिन कुछ वक्त प्लीज़, कुछ वक्त इस तरह करते करते, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ऑफकोर्स आप मुझसे नाराज़ हो, ऑफकोर्स आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे पता है। समझी? आपकी एक एक चीज़ से मुझे पता है। आई नो मैंने उस दिन आपसे ये बात की थी, बस आपको छेड़ने के लिए किया था। हाँ, तुम अब तक तो वर्जिन हो, यही तो साबित कर रही थी सबके सामने कि मेरे अंदर कुछ चीज़ है नहीं कि मैं तुम्हें सरप्राइज करवा दूँ। हाँ मेरा क्यूट सी बेबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सब कुछ करवा सकते हो, ओके। उस दिन मैं थक गई थी, आपको कुछ करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अभी आपकी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है। ये क्या तबीयत तबीयत करके तुमने रख दिया है? मुझे नहीं करना ये तबीयत वगैरह। ओहो, गुस्सा मत कीजिए। अब मैं क्या कह सकती हूँ? आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। ये बहाना नहीं है कि आपको मुझे छूने की इजाज़त नहीं दे रही हूँ, बस मजबूरी है। लेकिन रात को मुझे नींद क्यों आ रही है ये बताओ पहले मुझे। सच बताऊँ झूठ? सच। ठीक है, सुनिए। बात ये है, डॉक्टर ने आपको नींद की ज़रूरत की क्योंकि आपकी कंडीशन कभी भी ख़राब फिर से हो सकती है, फिर से आपको बुखार हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ने कहा था आपको हर दिन एक एक नींद की गोली दिया जाए, वो भी आधी सी, पूरी नहीं आधी सी। और आधी नींद आपकी खुद की ज़ाती होती है, यानी कि आप इस गोली से 1-2 घंटे तक सो सकती हो, और जो बाकी नींद होती है वो आपकी खुद की अपनी होती है, वो मेडिसिन की नहीं होती है। वो तो गोली तो मैंने खाना छोड़ दिया है, ना तो मुझे बुखार की गोलियाँ दे रही है ना कुछ और, सिर्फ बुखार की गोलियाँ दे रही हो मेरे सामने। तो नींद की गोली तुम कैसे दे रही हो? मैं और मम्मा दे रही हैं आपको। ओके, कैसे? मेरे काने में मिला के? सीरियसली? ये मजाक है क्या? अब कनिष्का को गुस्सा आ चुका था। कनिष्का कहती ये मजाक है क्या? तुम मेरे काने में मुझे नींद की, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। वो उसे कॉलेज छोड़ने लाई थी, वो वहाँ से नाराज़ होकर गुस्से से वहाँ से निकल जाती। आप ही ने तो कहा था मुझे आपको सच बताना चाहिए। शिट यार, तो अपने बिना मुंह एक्सप्रेशन के वो वहाँ से आ जाती है। तो वहाँ देखती है आप, वो कॉलेज के अंदर आती तो टीना काजल से कहती क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्हें पता चल गया कि मैंने नींद की गोली कैसे देती हूँ। क्या? अब तो तेरी वाट लगने वाली है। वाट तो मेरी और मम्मा दोनों की लगने वाली है। पता नहीं क्या करने वाली है ये। हाँ, इनका गुस्सा घर जाने से पहले ख़त्म करना चाहिए मुझे, वरना घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं ये क्या आग बगोला लगा देगी। ठीक है, रिलैक्स रहे, चल अंदर चलते। ये कहकर वो अंदर चले जाते। इस तरह 2 हफ्ते तो गुजर चुके थे। इस बात को भी, मतलब इस बात को जो अभी थोड़ी देर पहले, इस बात को नहीं जो कह रही थी, वो 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अब चल रहे अंदर, कॉलेज के अंदर जाते, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मजाक कर रहे थे, क्लासेस लग रहे थे। इसी तरह करते करते उनकी क्लास जब ख़त्म होती है, तब समय तब क्या कहते हैं, तब यासिर कहता है ए गाइस, आज आप सब, तुम सबको मेरी तरफ से लंच। तो कहते हैं लंच किस लिए भाई? तो कहती है लंच इसलिए कि आज मेरी बीवी की बर्थडे है और मैंने उनसे कहा था मैं अपने दोस्तों के साथ उसे इस होटल में ले जाकर लंच करवाऊंगा, तो इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से। प्लीज़ तुम चारों आ जाओ, और हाँ प्लीज़ अगर हो सके तो अंजलि को कॉल करके बुला दो, वो भी तुम्हारी दोस्त है। क्या तुम अपने पार्टनर को बुला सकती हो? तब वहाँ से एक आवाज़ आती तंज करते हुए, पार्टनर? अगर किसी के पास पार्टनर होगी तो वो बुलाएगी ना। तो पलट के सब उन्हें से देखते घूर के। तो यासिर कहते क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, जिसे कहना था मैंने उसे कह दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को दिखाने का, तुम्हें शादी की है, तुम्हारी शादीशुदा हो, तो अब आज के दिन इस चीज़ को मैं इसी फायदा उठाऊंगी तो तुम याद रखोगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। देखो मैं क्या करती हूँ, ये क्या करूँ, वहाँ से हट जाती है और वो यासिर के सामने आके कहती है मैं तुमसे कहा था कि मेरा एक काम कर दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ भला? मैंने तुम्हें मना किया था, मैं तुम्हारा असाइनमेंट तैयार नहीं कर सकता। मैं अनीता नहीं हूँ कि तुम जो भी कहो मैं तुम्हारा काम करने के लिए सारा डालूँ। तुम्हें जो असाइनमेंट मिले तुम खुद से करो ना। बहुत से लोग हैं तुम्हारे चमचे हैं, उनसे करवाओ। वो असाइनमेंट की बात करके वहाँ से निकल जाती। तब वहाँ पर कुछ गेम होना स्टार्ट होते हैं, बहुत से गेम होते। तो वहाँ पर एक बास्केटबॉल का गेम होता है। तो कहते चलो भाई ग्रुप बनाओ। तो कहते किसका ग्रुप? तुम 4 हम 4। तो वो लोग कहते हम लोग यहाँ पर गेम खेलने नहीं आए, हम लोग यहाँ डिज़ाइनर बनने हैं। हाँ तो क्या हुआ, जो जीतेगा वो जो सामने वाले को कहेगा वो उसे करना पड़ेगा। वो कहते अच्छा तुम क्या कहोगी?
ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉलेज की सफाई करने के लिए गए। मैं सिर्फ एक इंसान को कहूँगी, उसे वो काम करना पड़ेगा। ओके, अच्छा ऐसा है क्या? चलो, ये कहकर वो लोग बास्केटबॉल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन परिणीता कहती मुझे नहीं आता बास्केटबॉल वगैरह, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। अरे तू पागल हो गई है? अच्छा तू एक काम कर, हम संभाल लेंगे, बस तू आ जा। वहाँ पर अंजलि काजल कहती है, प्लस यासिर कहता है और उसके साथ अनीता कहती है तुम संभाल लेना, बस थोड़ा सा बॉल हम पर पास कर लेना, ये तो कर सकती हो, फासिंग वगैरह तो जानती हो ना। तो कहती तुम लोग पागल होगी, तुम लोग मेरी वजह से हार जाओगी। और पता नहीं आज इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इसके एक्शन और रिएक्शन दोनों अच्छे नहीं लग रहे। ओह तो तुम्हें डर लग रहा है कनिष्का, मेरा की वाइफ को डर लग रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है। काजल आके उसके कान में कहती है वेरी फनी, मुझे वाकई अजीब लग रहा है, ये कोई चीटिंग करके कुछ करके जीते ही नहीं, वो गेम के मामले में चीटिंग नहीं करती है, ईमानदारी से खेलती है। अनीता कहती है और सब उसे घूर के देखते हैं, तुम्हें तो कुछ ज़्यादा है उसके बारे में पता है। हाँ क्योंकि वो ये चीज़ ईमानदारी से करती है, बाकी जितने भी बेईमानी करे उसे अपने पेशेंट से बेईमानी नहीं कर सकती। क्या मतलब? उसे बास्केटबॉल खेलने का बहुत अच्छी तरह शौक है, यही बताया मुझे, इसलिए बता रही हूँ, वो कोई चीटिंग नहीं कर सकती। ओके तो फिर चलो, लेकिन तुम लोग हारोगी मेरी वजह से, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, कॉलेज को साफ करो, ये करो वो करो, हम कर लेंगे, डोंट वरी। अगर पूरी रात कॉलेज में बिताने के लिए कह दी तो क्या करें, तब भी हम रह लेंगे, टेंशन क्यों रहोगी। ये क्या करो, आते हैं सब लोग बास्केटबॉल खेलते और बास्केटबॉल करते करते तकरीबन 10 से 10 हो चुके थे, 10 उस टीम की 10 इस टीम की। हाँ परिणीता की वजह से बहुत जगह पर वो अटकते ज़रूर हैं, लेकिन उसके दोस्त उसके हर तरफ से मदद करते हैं। कई जगह परिणीता गिरती है, कभी क्या होता है बहुत सी चीज़ें, तब वो कहती है यार अब बस कर दो, वॉलेट टाई कर दो, जो ये 5 लोग आके बॉल डालते हैं, तब भी हम लोग टाई हो जाएंगे, समझे। हम 4 में ठीक है, 5वां कहाँ से लाएंगे, तो 5 कर लो। इस तरह करते करते कहते हम लोग 4 अगर करेंगे भी तो 4 बॉल करेंगे, एक बॉल में तो हम हार ही जाएंगे अगर ये टाई वाले हो गए तो हमें क्या करूं, कुछ नहीं, देखते हैं क्या होगा। इसी तरह आखिरी बॉल जिस तरह से वो लोग कर रहे थे बास्केट में, कभी वो लोग आगे होते कभी वो लोग पीछे, इस तरह करते करते आखिरी दफ़ा वो बॉल आ जाती परिणीता की साइड में और परिणीता के सामने खड़ी हो जाती है। कौन खड़ी होती है? रागनी। रागनी खड़ी होकर कहती चलो करो जो करना है। तो वो कहती ठीक है देखो मैं क्या करती हूँ। ये क्या करो, बॉल को मार के आगे अपने दोस्त की तरफ करने ही वाली थी तो क्या करती है, वो बिल्कुल उसके सामने से जाके उसके हाथों से उसके बॉल को लेके जाकर एक गोल कर देती है। सब लोग हैरान थे जिस तरह से वो करती, बिना चीटिंग किए बिना बेईमानी किए परिणीता के हाथ से वो बॉल इस तरह लेती है जैसे कि एक परफेक्ट बास्केटबॉलर प्लेयर करके ले लेता है। तो कहते हम लोग जीत गए। तब लोग कहते अच्छा ठीक है क्या करना है, कॉलेज साहब करना है, पूरी रात यहाँ पर कॉलेज में गुजारा, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ एक इंसान को कुछ करना है, वो भी वक्त आने पर मैं बता दूंगी, अभी नहीं। क्या मतलब, कॉलेज का काम है कॉलेज में ख़त्म करो ना, कॉलेज के बाहर क्या करना है तुम लोगों को, बस पता चल जाएगा, डोंट वरी। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब उसके दोस्त कहते तुमने रिवेंज क्यों नहीं लिया? लेंगे लेंगे रिवेंज भी लेंगे, लेकिन वक्त आने पर लेंगे। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तब दूसरी तब वो लोग कहते ये अब क्या रिवेंज लेने वाली हमसे, तुम लोगों से नहीं मुझसे ज़रूर लेगी। परिणीता कहती क्यों? क्योंकि आजकल मैं किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हूँ ना, उसका रिवेंज तो वो मुझसे लेगी, डेफिनेटली लेगी। ये कहकर सब लोग वहाँ से निकल जाते और रात को वो फिर मैसेज करके यहाँ से कहते सॉरी गाइस लंच नहीं कर सकते क्योंकि लंच में मेरी मॉम डैड और उसकी मॉम डैड आए हैं, तो हम लोग डिनर कर सकते हैं क्या, डिनर की कर सकते तुम लोग और इस होटल में? हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर क्यों नहीं। तब वहाँ पर कनिष्का भी अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग डिनर बिजनेस मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो घर में कॉल लगा के कह देती है कि आज रात का खाना वो बाहर खाएगी, ऑफिस मीटिंग है, एक बिजनेस डिनर है, तो इसलिए वो आ नहीं पाएगी। मीटिंग के बाद डिनर का प्रिपरेशन किया गया है तो वो नहीं आ पाएगी। इस तरह वो लोग कह देते हैं। तो लोग कहते चलो ठीक है। और अंजलि से
परिनिशा से भी बात करती, परिनिशा को भी समझाती कि आज रात का खाना वो नहीं आएंगी। तो परिनीता ने उसे पहले से बता रखा था कि आज वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करने किसी रेस्टोरेंट जा रही है, किसी होटल पता नहीं, लेकिन जहाँ जा रही है डिनर करने अपने दोस्तों के साथ जा रही है, उसकी वाइफ की बर्थडे पार्टी है। तो कहती है ओके तुम लोग एंजॉय करो। ये क्या करो, कनिष्का फ़ोन बंद कर देती। इस तरह करते करते वो लोग अपने कामों में लग जाते। कामों के टाइम पर तब वहाँ पर काजल आती है और पूजा आती है। पूजा के साथ अंजलि भी होती, क्योंकि यासिर ने अंजलि से भी कहा था अगर आप आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पर समंता, परिणीता, अंजलि, काजल और पूजा, ये चारों के चारों वहाँ से निकल जाते। शिल्पा अपने बॉस के साथ और उनके साथ थी टीना भी आजकल मीटिंगों में उनके साथ जाने लगी है, क्योंकि टीना की कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कनिष्का को पसंद आते हो, और इस वजह से इस मीटिंग में समंता तो नहीं जाती। समंता ऑफिस मीटिंग में ही जाती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो अपने बॉस को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्यार से समंता अंजलि को मना कर देती। तो अंजलि भी इतनी समझदार थी कि उसे पता है जब ऑफिस मीटिंग चल रही है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उस दूसरी तरफ जहाँ पर समंता, शिल्पा प्लस कनिष्का और टीना के आइडिया भी होते हैं, तो लोग उनके साथ एक बहुत बड़े होटल में जाते हैं। इतना बड़ा होटल, बहुत अच्छा, लेकिन वो होटल में रश नहीं थी, वो सुकून सा माहौल था। सब लोग वहाँ पर बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। सब लोग, कुछ लोग ग्रुप में, कुछ लोग अपने वाइफ के साथ, कुछ लोग एवरीथिंग, सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तब वहाँ पर एंट्री होती है। वो लोग जो बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उनका डिनर अभी तक स्टार्ट नहीं होता, तब वहाँ पर एंट्री होती है किसकी, मिस रागनी में रागनी आती है। वहाँ पर रागनी मिश्रा आती है, उनकी टेबल पर नौकर कहती है हेलो गाइस, कैसे तुम लोग। वो कहती ये यहाँ क्या कर रही है। तब वो यासिर को घूर के देखेगी, तुमने से बोला। तो कहती पागल हो क्या, मुझे अपनी वाइफ की बर्थडे को ख़राब करना है। उन्हें आए बैठे हुए 1 घंटे हो चुके। तो कहते मुझे पता था कि तुम में से मुझे तुम लोग यही मिलोगे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, कि तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि तुम अपनी बीवी को इतने बड़े होटल में ला के डिनर करवाओ। क्या बात है मिस्टर यासिर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, हाँ वो तो मुस्लिम था, सॉरी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं इनको, अपने दोस्तों को इस तरह से आराम से कहीं पर भी किसी भी होटल में जाके खाना तो खिला सकता हूँ, इतना है मेरे पास। लेकिन आप यहाँ आई है किस लिए, आपने नहीं बुलाया इसलिए तो नहीं आई हूँ, मुझे दिल ने कहा तो आ गई। मेरा एक चीज़ था जो उधार रह चुका था, उसे पूरा करने लाई हूँ। मेरे ग्रुप कह रहे थे कि अबे तूने सुबह ही उसे रिवेंज क्यों नहीं लिया, उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी। सज़ा मेरा सिर्फ इसके लिए। क्या मतलब इस बात का, मतलब ये मिस परिणीता, आप जो इतना मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के ये बताती कि आप शादीशुदा, जो कि आप हैं नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं आप इस बात से। हर किसी की अपनी नज़रिया होती है। आपने जो कहा, मैंने जो कहा, आप वो समझ गए, ये आपकी मर्ज़ी, और मैंने जो कहा जिन्होंने समझना है उन्होंने समझ लिया। अब आप मेरी इस चीज़ को झूठ मान रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को सही कर देते। आज जो बास्केटबॉल मैच आप हार चुके हैं, उसकी सज़ा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए ना। क्या सज़ा देना चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ परिणीता को ये सज़ा देना चाहती हूँ। और ये सज़ा क्या है जो सिर्फ मुझे, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इन्हें सज़ा देना स्टार्ट किया ना तो ये लोग पूरी तरह से फंस जाएंगे। क्या मतलब इस बात का, मैं अगर इन्हें खाऊं, अभी कल जो टेस्ट होने वाला है, जो डिज़ाइनिंग की कुछ चार्ट वगैरह बना के आप लोग टीचर को देने वाले हो, वो मैं बंद करवा दूंगी आपका। जो टेस्ट हो रहा है कल, उस टेस्ट में तुम चारों का नाम नहीं शामिल होगा। तो कैसा रहेगा, व्हाट द हेल, ये तुम पागल हो क्या। हमारी इतने महीनों की मेहनत रंग लाने वाली, और उसके लिए तुम हमें रोकोगी, तुम्हारा दिमाग खराब है। परिणीता खड़ी होकर उससे कहती है नहीं है, तो इसलिए कह रही हूँ उन तीनों के अलावा सिर्फ तुम इस सज़ा को ले लो। क्या सज़ा ये बताओ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको देखा कहती, मैं किसी एक इंसान पर हाथ रख के इशारा करूँगी, तुम उसे किस करो सबके सामने, एवरीवन, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी तो ठीक है, कल के टेस्ट से हट जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल का टेस्ट ही तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में रहने की इजाज़त देगा। ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस जगह के लिए, इस डिज़ाइनर कोर्स के लिए। अब तुम सोचो, ऐसा करके तुम, इसने जो महीने में तुम लोगों ने मेहनत की है, तुम लोग की मेहनत अभी पल रंग लाएगी या निकल जाएगी, ये बताओ। क्योंकि हमने वो टेस्ट पार कर लिया, मैंने, यासिर ने
और इसलिए, लेकिन तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने से फिर से इन्हें वो टेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का एक उसूल बन चुका है, अगर कोई नए लोगों को टीम को ज्वाइन करके अपनी टीम में लेंगे, जब भी ये दोबारा टेस्ट होगा तो वो टेस्ट वो करेंगे। जितनी दफ़ा भी उनका ग्रुप बनेगा, जितने भी लेट लतीफ़ स्टूडेंट आएंगे, उनके साथ ये काम होगा। तो अभी जो यासिर और प्लस अनीता भी फंस चुके तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें नहीं लगता तुम लोगों को अपनी दोस्ती का हक अदा कर लेना चाहिए? और भी तुम्हें हक अदा कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से इन्होंने तुम्हें ग्रुप बनाया था, वरना कोई भी तुम्हें ग्रुप नहीं बनाता। ग्रुप सिर्फ तुम दोनों का बनता, लेकिन वहाँ पर ग्रुप 4 लोगों में बढ़ता है, 4 या 6। लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से ग्रुप 4 में कन्वर्ट करेंगे, ये भी आप लोगों को ऑप्शन दिया गया था हमारे टीचर ने, और इन्होंने तुम्हें ग्रुप में शामिल किया था। तो फिर अब ये टेस्ट इन्हें भी देना पड़ेगा, तो तुम कल के टेस्ट को छोड़ दो, यहाँ पर हमारी एक शर्त को मान लो। मैं नहीं मान सकती। अरे देख लो, मैं किससे किस करने के लिए कह रही हूँ, हो सकता है मैं किसी लड़की को किस करने के लिए कह दूँ, तब भी मैं नहीं करूँगी किस। अरे सुन, मैं तुम्हें एक कान में बात बताऊँ, तू वहाँ जा, उस लड़की के कंधे पर उससे हाथ मिला, उससे कि ये आपकी गिरी हुई है। तब वो उस तरफ चारों तरफ देखती, वहाँ पर बहुत सी फैमिली थी, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ की तरफ बैठे थे, कुछ लोग ग्रुप की तरफ बैठे थे। वहाँ पर वो चारों तरफ देखती है, एक नज़र रागनी देख कर कहती, इतने सारे लोगों में वो खुशनसीब कौन होगा जो तुम्हारे ओंठों का जायका चखेगा। अपनी बकवास बंद रखो, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकलना भी ना पड़े। आई डोंट केयर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सुना तुमने? तब काजल कहती कि ये क्या कह रही हो, ये तो गलत बात है, तुम ये तो बहुत गलत बात कह रही हो। मैं कर सकती हूँ वो बात जो मुझे करनी चाहिए, ठीक है। इसने मना कर दिया तो ठीक है, कल से तुम तैयार हो उस कॉलेज में। तो कल से आ नहीं पाओगे तो क्यों ना कल ही से छुट्टी कर लो, जब तुम लोगों को वो टेस्ट करना नहीं है। हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, तो तुम लोग आधा खिलाफ़ी करते हो। तुम लोगों की ज़बान एक नहीं है। जिस तरह जोश में तुम लोग बास्केटबॉल का चैलेंज ले लिए था मेरे हाथों से जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि तुम लोग हार गए तुम्हारे इस कमज़ोर टीम प्लेयर की वजह से। तुम लोगों को मजबूत से मजबूत प्लेयर लेना चाहिए था, लेकिन ग्रुप बास्केटबॉल गेम हो रहा था, तो आपने ग्रुप ही आगे। अब हम क्या कर सकते हैं? तो कल तुम लोगों के लिए लास्ट एंड फाइनल डे होगा उस यूनिवर्सिटी में, आई द विन। तब वो कहती जो करना है करो, तब वो कहती ओके फाइन। और देख रहे हो ब्लैक कलर में वाइट कलर का सूट पहने, वहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट, नहीं वाइट, हाँ ब्लैक कलर का सूट पहन के वो ब्लैक लड़की की बेटी है वहाँ पे। तो वो चार घूर के वो पलट के उसे देखते हैं। जब वहाँ उसे देख के तो परिणीता के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती, जो कहीं नहीं देख सकता। तो काजल कहती क्या बात है, ऊपर वाला देता है तो चप्पड़ पाड़ के देता है। वो परिणीता के कानों में आके कहती किसकी बात कर रहे हो तुम, नज़र नहीं आ रहा, नज़र कमज़ोर है, रुको। वो अपनी दोस्त को उसकी तरफ भेजता है, तो वो जाके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती एक्सक्यूज़ मी, आप वो है ना जिसे, सॉरी आई एम नॉट यू, मैं आपको जानती नहीं। वो लड़की कहती, तो कहती ओहो आई एम सॉरी, मैंने कुछ और समझा था, मेरी दोस्त थी तो 1 साल बाद मुझे मिली तो मैंने समझा वो है, आई एम सॉरी। वो उसको बिल्कुल टच करके कहती है, तो कहती इस लड़की को जाके किस करो। तो समंता सॉरी सॉरी क्या कहते हैं, जो परिणीता है उसे घूर के देखती है, और एक नज़र काजल की तरफ देखती है, दूसरी नज़र यासिर की तरफ देखती है, तीसरी नज़र वो किसकी तरफ देखती है, उसकी गर्लफ्रेंड तो खैर नहीं है, अनीता की तरफ देखती, तो कहती ठीक है डन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है। उसे एक साइड में लेकर जाकर तीनों नहीं, खैर परिणीता तो काजल तो साइड में खड़ी हो गई, उसे पता था वो किससे किस करने वाली है, तो वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन ये एक शौक तो किसी और के लिए था। तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम शादीशुदा और किसी हेरे को कि तुम किस कर सकती हो। अगर तुम्हारे लाइफ पार्टनर को पता चल जाए तो क्या करोगी तुम? डोंट वरी, मेरा लाइफ पार्टनर इस चीज़ को समझ लेगा, उसे चैलेंज की तरह लेगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, रंडर में जाके किसी को भी किस करोगी, ऊपर से एक और शर्त रखने वाली है। अच्छा क्या शर्त पता है क्या कहेगी? जाके उसके ताइस पे बैठ के उसे किस करो, परफेक्ट किस। तो क्या करोगी? कर लूँगी, डोंट वरी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, किस करेगी तू पागल है क्या? मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, टेंशन क्यों ले रही हो? कर लूँगी किस, डोंट वरी।
ये क्या करो, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। वो कहती बस यही एक सिर्फ किस करना है ना। उसके ताइस पे बैठकर उसे परफेक्ट एक कपल की तरह किस करना पड़ेगा। तब उसके 2 चमचे कहते अरे ये कैसे कर सकती है, शादीशुदा है यार, ऐसे कैसे किसी को भी किस कर सकती है। अब वो कर सकती है तो कर सकती है, वो मान रही है वो करेगी किस, तो करने दो किस, तो प्लीज़ कैरी ऑन, जाओ किस करो। ओके, इसके बाद हम चैलेंज करेंगे। अगर कल के टेस्ट में हम में से कोई चैलेंज वगैरह नहीं, बस ये काम करके दिखाओ। और हाँ, इसकी वीडियो बना के कल कॉलेज में मैं दिखाने वाली हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी तुम? ये चीज़ नहीं होगी। बाकी किस करने की बात हुई तो किस होगी और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। अरे लोगों को भी तो पता चले, एक शादीशुदा महिला जो कॉलेज में कहती है वो शादीशुदा, असल में वो शादीशुदा है नहीं। हाँ, लेस्बियन कह सकती हो, लड़कियों को किस करने वाली लड़की बन सकती हो तुम। जो करना है करो, आई डोंट केयर। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं इनकी करियर को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी वजह से किसी भी की करियर बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये क्या करो, उस साइड में चली जाती है। वहाँ पर वो जितने लोगों को जो देख रही थी उन सबको जानती है। तब किसी की नज़र उसकी तरफ बढ़ती तो वो कुछ कहने ही वाला होता, तो अपने हाथों से इशारा करके कहती कुछ मत बोलना। तो वो कहते ठीक है, कुछ नहीं बोलते। वहाँ पर ऑफिस मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी कनिष्का की। अब वो लोग बैठ के डिनर करने की तैयारी कर रहे थे और हाथों में वो कहते ना चम्मच एंड कांटा लेकर बैठे थे। वो लोग डिनर के एंजॉय करने के लिए बैठे थे। तो वो ऐसे बैठी थी जैसे कि कूल एंड फाइनल। तब वहाँ से एक वेटर आके कहता है मैम आपके चेयर को कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम इस चेयर को चेंज कर सकते हैं? तो कहता है व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है, इस चेयर को चेंज करने का मतलब ही क्या है? सॉरी मैम, वो एक्चुअली उसकी कुछ चेंज पता नहीं क्या, हमारे स्टाफ ने गलती से ये वाली चेयर लगी, आप इस फिलहाल इस चेयर पर बैठिए, हम तब तक इस चेयर को चेंज करते हैं। तो ये क्या करो, हट जाती है। तो वो क्या करती है, थोड़ा सा पीछे करके चेयर को दूसरे चेयर में जाके बैठ जाती है। और चेयर अभी तक लंच टेबल की तरफ नहीं था, तो जैसे ही उसको खिसकाने की कोशिश करती है तब उसकी गोद में एक लड़की आके बैठ जाती है। वो हैरान थी, व्हाट द हेल। जब उसके चेहरे को देखती है तो उसके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आती है और वो बिना कुछ कहे बिना कुछ किए और उसके हाथ को, अपने हाथों को ले जाकर परिणीता उसके गले के पीछे उसके नेक की तरफ ले जाकर उसे थोड़ा सा पुश करके अपनी तरफ पुल करके उसे होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे एक परफेक्ट किस करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ जो कड़े लोग जितने भी थे वो सब हैरान थे। यासिर हैरान, अनीता हैरान, प्लस रागिनी मिश्रा भी हैरान थी कि उसने किसी भी रैंडमली लड़की को किस कर लिया, क्या बात है। और उस किस को इस तरह कर रही थी, परफेक्ट किस कर रही थी, बहुत बेतनाशा किस कर रही थी। वो परिणीता कनिष्का एक पल के लिए तो शौक हो जाती, ये कहाँ से आ गई और ये क्या कर रही है। पूरे होटल में सबके सामने जितने भी लोग थे सब लोग उन्हें देख रहे थे। बिल्कुल परफेक्ट किस कर रही थी परिणीता उसे, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। भाई वो क्यों शर्म करे जब कर किस अपने पार्टनर को रही थी। और वहाँ पर इतने मैच्योर लोग थे, समझदार लोग थे कि कोई भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करता। सब लोग आज की जनरेशन ही लग रहे थे, तो वो लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देते। जिस तरह से परिणीता तकरीबन 10 या 20 मिनट तक उसे किस करती है और कनिष्का उसे किस बैक करने ही वाली थी, तब वो उठ जाती है, कहती सॉरी मैम, मुझे चैलेंज मिला था, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तो घूर के उसके पीछे देखने लगती है कनिष्का और ये सोच रही चैलेंज मिला था, ये क्या बात हुई। तब वो अपनी टीम की तरफ देखता है जो उसे देखकर सर झुका चुका था। तो कहता है अपना डिनर करो और खुद भी डिनर करना स्टार्ट कर देती। ओ मैम, वो मैम क्या आपके होंठों पे लिपस्टिक लग चुकी है मैम की। व्हाट, ये क्या करो, अपनी लिपस्टिक साफ कर, अपने होंठों को साफ करने लगती है क्योंकि कनिष्का लिप बाम लगाती है, वो लिपस्टिक नहीं लगाती। लेकिन परिणीता ने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि परिणीता ने एक पिंक कलर का सूट पहना था। वो घूर के उसे देखकर फिर से अपने खाना स्टार्ट कर देती था। वो आके कहती सो तो फिर कल अपने इस मंगलसूत्र और अपने सिंदूर को निकाल के आना कॉलेज में, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो जाएगी कल कॉलेज में। लोग तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें करेंगे। तब वो क्या कहती, वेट अ मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है, चलो मैं तुम लोगों को किसी से मिलाती हूँ। हालांकि मुझे तुम लोगों को मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, अब मिलाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम जा सकती हो। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देती है और खुद उस टेबल पर बैठ कर डिनर करना स्टार्ट कर देती है। यासिर उसे घूर के देख रहा था, अनीता भी उसे घूर के देख रही थी। कहती क्या तुम लोग मुझे इस कदर घूर के क्यों देख रहे, सीरियसली तुमने शादी नहीं की और तुमने झूठी ये मंगलसूत्र और सिंदूर और तुमने हमसे झूठ बोला तुम शादीशुदा हो।
नहीं, मैंने सच बोला था मैं शादीशुदा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने रंडर में जाके किसी के भी गोद में बैठ कर उसे किस कर रही हो। इसको क्या समझे हम, तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें फैलेंगी तो फैलने दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और मैंने किसी जिसे किस किया है वो कोई आम इंसान तो खैर नहीं है, कनिष्का मेरा है शायद, वो है ना, उनकी अखबार में उनमें तस्वीरें छपी रहती है। हाँ, लेकिन उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं किया। जहाँ तक हमें पता है उनकी शादी हो चुकी है और अपनी वाइफ से बेतहाशा प्यार करते हैं। मैगजीन में अक्सर उनके और उनकी वाइफ के बारे में बहुत सी चटपटी चीज़ें छपती है, लेकिन आज तक उनकी वाइफ को किसी ने देखा नहीं है। अब ये राज कब खुलेगा ये पता नहीं, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से कनिष्का मेरा की वाइफ को नहीं नज़र आती, वो किसी चीज़ में भी नहीं नज़र आती। तो कहती बस फिर देखो, इंतज़ार करो इस बात का कि कनिष्का मेरा की। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को तब उनकी टेबल के पास आके कहा, एक दो हाथों का उस टेबल पर झुकाव होते, तो उनको घूर के देखती, वो कहती मैम आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली वो इन्हें चैलेंज मिला था, अगर कल ये आपको किस नहीं करती तो कल इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, हम इसकी तरफ से माफ़ी मांगते, आई एम सॉरी। तब वो कहती परिणीता रिलैक्स गाइज रिलैक्स। आप यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये पहले बताओ। और ये क्या था, किस कह सकते हैं इसे, किस तो ठीक था, ये चैलेंज वाली क्या बात है। वो उसको घूर के देखती तो दोनों यासिर प्लस अनीता हैरान होकर इसको घूर रहे थे। तब वो लोग जो बाहर निकल चुके थे, रागनी, वो लोग आके फिर से देख रहे, तमाशा देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी दोस्त जब आई थी किसी काम से तो देख चुकी थी कनिष्का मेरा उनके टेबल पर गुस्से में खड़ी होकर उन्हें कुछ सुना रही थी। वो तो दूर थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था, तो वो उसकी दोस्त माफ़ी मांग रहे थे, ये तो वो समझ गए थे। तब वो लोग कहते चलो अच्छा है, अब तमाशा में देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से चलते। ये कहकर वो आधी पिक्चर देखकर वहाँ से हट जाते बेवकूफ़ कह के। चलो, वो फिर कहती है तो क्या हुआ, आपको मेरी किस पसंद नहीं आई, वैसे आपकी वाइफ से अच्छी किस करती हूँ ना मैं। नहीं, मेरी वाइफ आपसे ज़्यादा अच्छी करती है मिस परिणीता। ये क्या हो रहा है। तब वो हंस के कहती कनिष्का, और नहीं तो क्या, ये कोई तरीका था, मैं जब बेक करने वाली थी तुम उठ गई मेरी गोद से। फिर शुरू हो जाते हैं आप। ओके गाइस, मैं बताती हूँ, शी इज़ माई वाइफ कनिष्का मेरा, आई एम द वाइफ परिणीता कनिष्का मेरा। वो कहती क्या मजाक कर रही हो, आज मजाक डंडे में जाके किसी को भी किस कर लो, तुम लोगों ने मुझे इतना जान लिया क्या। अगर वो कहती ना तो मैं नहीं करती, मैं कल के कॉलेज से रिजल्ट दे देती, निकल जाती तुम लोगों को सबसे बेस्ट यहाँ की, नहीं तो कहीं और जगह पर अपनी वाइफ को कहकर तुम लोगों के लिए बंदोबस्त करवा देती, या उसी कॉलेज में तुम लोग पढ़ती, ये भी करती, मैं ये भी करवा देती, लेकिन किसी को नहीं करती सिवाय अपनी वाइफ को। तो कहती, वो घूर के परिणीता को देख रही थी। तब परिणीता कहती अच्छा बैठिए तो सही, फिर बताती हूँ क्या हुआ है। तो कहती तो तुम्हें बास्केटबॉल नहीं खेलना नहीं आता तो टीम में घुसी क्यों, और इससे अच्छा तुम लोग, उसने मेरी तरफ इशारा किया, अगर किसी और की तरफ किया होता तो जैसे मैंने अभी इनसे कहा। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।